हाय गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की सबसे फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस विच इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। ठीक है। तो तुम ये सोचो, अगर आज की डेट में तुमसे कोई ये कहे कि एक 100 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक हमें पानी पहुंचाना है, लेकिन पानी हमें बिना किसी मोटर के या बिना किसी पंप के पहुंचाना है और कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, कोई वाटर टैंक भी नहीं है, तो ये चीज़ आपको ऑब्वियसली इम्पॉसिबल ही लगेगी ना। लेकिन ये सोचिए कि 100 मीटर से ज़्यादा लंबे ट्री जो हैं वो ये सेम प्रोसेस डे बाय डे करते हैं। वो डे बाय डे क्या करते हैं कि उनके रूट से ऊपर पानी उनके ऊपर मूव करता है और धीरे धीरे करके उनके बिल्कुल टॉप की जितनी भी लीव्स हैं वहाँ तक भी पहुँच जाता है। ठीक है। तो हमारे को अपने जो ह्यूमन वर्ल्ड है वहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन जो हमारे प्लांट्स हैं, जो हमारी ट्रीज़ हैं, वो इस प्रोसेस को ऑन अ डेली बेसिस करते आ रहे हैं फ्रॉम लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ओके। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस क्या होती है। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली जो हमारे पास स्लाइड है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपिरेशन। मतलब कि अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें तो वो बेसिकली क्या होती है। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरे पास आपके लिए है कि कभी आप लोगों ने समर्स के ड्यूरिंग नोटिस करा है कि आपको स्वेटिंग हो रही होती है। ठीक है। तो ये जो स्वेटिंग होती है ये ही एक ट्रांसपिरेशन का पार्ट होती है। And now why do we sweat during summers? To keep our bodies cool, so that we can keep our body cool. Okay. Same thing जो है it is happening with plants as well. ठीक है। The loss of water, okay, from the in form of water vapor from aerial parts. Aerial parts are leaves, stems. ओके। एरियल पार्ट आर बेसिकली वाले पार्ट्स होते हैं जो कि हमें रूट के ऊपर विजिबल होते हैं, या फिर जो हमारी मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर जो पार्ट्स आपके विजिबल होते हैं उन्हें हम आपके एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है अब क्या होता है हमारे पास में कि ट्रांसपिरेशन जो है ये एक वाटर लॉस का प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो ह्यूमंस की तरह स्वेट नहीं कर सकते। इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्रांसपिरेशन करते हैं। ठीक है। अब जब वो ट्रांसपिरेशन करते हैं तो क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन में उनका जो लॉस ऑफ वाटर है वो उनकी वाटर वेपर्स के थ्रू जो पानी है वो उनकी उससे निकलता है, उनके एरियल पार्ट से निकलता है, उनकी सतह से निकलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका कूलिंग इफ़ेक्ट वो एक शो करता है प्लांट्स के ऊपर। ठीक है। साथ ही साथ में इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशन पुल भी बनता है, जिससे कि रूट से ऊपर शूट तक जो पानी है हमारा वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। अब क्या होता है, इसका जो मैकेनिज़्म है, जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है हमारा वेट सेल वॉल से, ठीक है, वो किससे होता है, मीज़ोफिल से होता है, जिससे कि इंट्रासेल्युलर स्पीसीज़ में हमारा पानी घुस जाता है, वेयर स्टोमाटा। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है कि भाई स्टोमेटा क्या होता है अब। ठीक है। स्टोमेटा जो होता है ये हमारा वाटर को ही मैनेज करने के लिए होता है, वाटर वेपर्स को ही मैनेज करने के लिए होता है। स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन एंड क्लोज होते हैं, और इनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है ये वॉल की जो टर्गिडिटी होती है उसकी वजह से मेंटेन्ड होती है। इनके अंदर भी एक वाटर का प्रेशर होता है जो कि मेंटेन्ड होता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा या तो ओपन रहता है या क्लोज रहता है। ठीक है। स्टोमेटा के वेरियस पार्ट्स होते हैं। ठीक है। इनके पास गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो दो सेल्स आप यहाँ पे देख रहे हो ये गार्ड सेल्स होते हैं, इन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। देन इनके पास में एक बड़ी सी वैक्यूल होती है हर एक सेल के पास में। इनके जो इनर वॉल होती है काफ़ी थिक होती है, और जो न्यूक्लियस होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मेरा स्टोमेटा है जब ये क्लोज्ड होता है तो इसके गार्ड सेल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। जब ये ओपन होता है तो इसके बीच में हमारे को गैप एक विजिबल होता है। ठीक है। अब बात आती है प्रोसेस की। ठीक है। अब अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की एक जर्नी इमेजिन करें, ठीक है, अगर हम एक उसकी जर्नी देखें कि वो कैसे करके असेंड कर रहा है, कैसे करके वो आगे और ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास सॉइल प्रेजेंट होती है, सॉइल वाटर प्रेजेंट होता है। सॉइल का वाटर जो है वो हमारे रूट के हेयर्स में जाता है। ठीक है। रूट के हेयर्स में जब वो पानी हमारा मूव कर रहा है उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद वो गया हमारी जाइलम की वेसल्स पे, ठीक है। अब जब वो हमारी जाइलम की वेसल्स पे मूव कर रहा है, जाइलम की वेसल्स में हमारे आ गया, तब हम क्या कर रहे हैं, तब उसके बाद में वो लीफ के सेल्स में जा रहा है, यानी कि वो लीफ पे आपका एंटर कर रहा है। अब जब वो लीफ पे एंटर करा, उसके बाद में जो लीफ के बीच का इंटरस्टेशियल स्पेसेस है, ठीक है, मतलब कि जो लीफ में आपका बीच बीच में कुछ कुछ स्पेसेस जो है वो बचे हुए हैं, जैसे ये सेल्स है अगर मेरी लीफ के, तो इनके बीच में ये जो एरिया मेरा खाली है, ये जो इंटरस्टेशियल स्पेस मेरा खाली है, इन स्पेसेस में हमारा पानी घुस जाता है। वहाँ से वो स्टोमेटा में जाता है। जब स्टोमेटा में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, जब स्टोमेटा में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज़ कर देता है। और जब स्टोमेटा से पानी निकल जाता है तो वो स्टोमेटा को ओपन कर देता है, यानी कि उसे फ्लैश इट कर देता है, ठीक है। देन इसके बाद में जब स्टोमेटा में पानी जाता है तो यहाँ से जो मेरा पानी है वो वाटर वेपर की फॉर्म में वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी दो चेंजेस हो रही हैं। एक तो हमारा फेजल चेंज हो रहा है, यानी कि जो पानी है वो लिक्विड से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, यानी कि ये जो पानी है मेरा, ये जो पानी ऊपर मूव कर रहा है, इसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, क्योंकि सॉइल जो है मेरी ये तो बिल्कुल ज़मीन के अंदर है, ये तो यहाँ नीचे है। अब यहाँ से ये जो मेरे रूट्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पानी को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं और मेरे प्लांट के बिल्कुल टॉप लेयर तक उसे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे एसेंड ऑफ सैप कहते हैं, यानी कि सैप का ऊपर मूव करना इसे कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही जाइलम की वेसल्स के अंदर जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि जो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन अकर हो रही है ना, जो स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में हमारा वाटर वेपर जा रही है, ये जो ट्रांसपिरेशन हमारी यहाँ पे हो रही है, तो इसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी स्ट्रॉ से पानी पीते हो, ठीक है, तो आप भी एक उस पर पुल लगा रहे हो क्योंकि आपने ऊपर से उसे खींचा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि जब एटमॉस्फेयर ने प्लांट से पानी खींचा तो उसने एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करा, जो कि एक सक्शन फोर्स की तरह पे आपका काम करता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारा सेल सैप है ये ऊपर असेंड करता है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम फेस चेंज की बात करें तो जो लिक्विड वाटर है आपका लीफ सेल्स में जो इवेपोरेट हो रहा है वो इंटरसेल्युलर स्पेसेस में पहले चला जाता है, उसके बाद वो स्टोमेटल पोर्स के थ्रू वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाता है। जो नॉर्मल लिक्विड वाटर लीफ को अपनी फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो लीफ के अंदर चला जाता है, लीफ के सेल्स में चला जाता है, वहाँ पे यूज़ होता है। जो एक्सेस वाटर होता है वो बाकी का हमारे इंटरसेल्युलर स्पीसीज में चला जाता है और फिर वाटर वेपर बन के स्टोमेटल पोर्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा एक फन फैक्ट है मेरे पास तुम लोगों के लिए, वो ये है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो अप टू 500 लीटर्स ऑफ वाटर वो एक दिन में पी जाते हैं, ठीक है। एक दिन में जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो 500 लीटर पानी पी जाते हैं। हम लोगों से 1 लीटर पानी पीने में दिक्कत हो जाती है, हम लोगों से 1 से 2 लीटर पानी नहीं पिया जाता। और ये जो प्लांट्स हैं, ये जो ट्रीज़ हैं बड़े बड़े, ये 500 लीटर पानी एक दिन में पी जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास की टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन जो होती है वो हमारे पास 3 टाइप की होती है, ठीक है। स्टोमेटल वाली जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो स्टोमेटल आपकी ट्रांसपिरेशन होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। देन होती है 80 से 90% जो है, यानी कि मेजरली जो है वो हमारी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही होती है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही कंट्रीब्यूट करती है मेजर ट्रांसपिरेशन के लिए, ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारे पास दूसरी टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन है, इट इज़ कॉल्ड एज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकल क्या होता है, ठीक है। अब क्यूटिकल क्या होता है कि जैसे ये मेरी एक लीफ है, ठीक है, जैसे कि ये मेरी एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर एक वैक्सी सी लेयर होती है, उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। तो क्यूटिकल से क्या होती है,
3 से 10% की जो हमारा ट्रांसपिरेशन हो रही है वो डायरेक्टली लीफ की सरफेस से यानी कि क्यूटिकल से हो जाती है। देन होती है हमारी लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो स्टेम से हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन उसे कहते हैं, और ये काफ़ी कम होती है। सबसे ज़्यादा आपकी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन नहीं होती है, क्यूटिकल और लेंटिक्यूलर जो वो काफ़ी स्मॉलर लेवल पे होती है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि भाई ट्रांसपिरेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि अगर पानी इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है प्लांट से तो वो ट्रांसपिरेशन कर ही क्यों रहे हैं, वो उसको स्टॉप क्यों नहीं कर देते। ठीक है, बट बेटा जो ट्रांसपिरेशन होती है ये प्लांट को और ट्रीज़ को अपने सर्वाइवल की तरह चाहिए होती है। ठीक है, अपने सर्वाइवल की तरह वो उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे सोचो कि अगर आपको गर्मी में पसीना ही नहीं आएगा तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज़ करता चला जाएगा। तो सिमिलर वे में इस जो ये वाला जो टेम्परेचर है ये कूलिंग इफेक्ट देने के लिए भी प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन चाहिए होती है। साथ ही में उनको अपने पानी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए भी ट्रांसपिरेशन का पुल चाहिए होता है। अगर हमारे घरों में मोटर नहीं होगी या लाइट नहीं होगी तो हमारा पानी नहीं चढ़ पाएगा, और पानी नहीं अगर चढ़ पाएगा तो हम पानी पिएंगे कैसे। सिमिलर वे में अगर ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगी तो जो प्लांट है वो पानी को ऊपर पुल ही नहीं कर पाएगा, और पानी को अगर पुल ही नहीं कर पाएगा तो वो फोर्स ही क्रिएट नहीं होगा जिससे कि वो पानी को पी रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो सिग्निफिकेंस है ट्रांसपिरेशन की और जो ट्रांसपिरेशन का यूजेस है वो सबसे पहले हमारे ट्रांसपिरेशन पुल के लिए ही यूज़ होता है, यानी कि वो क्रिएट करता है एक पावरफुल सक्शन। ठीक है, एक सक्शन फोर्स वो पावरफुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से पानी जो है और जो उसके साथ के डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं वो रूट से जाके प्लांट के हायर पार्ट पे पहुंचते हैं। देन उसके बाद में जो मिनरल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपके फैसिलिटेट होते हैं, मूव करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज़ ऑफ प्लांट, और वहाँ जाके उनकी जो कमी है उसे पूरा करते हैं। देन इसके बाद में कूलिंग इफ़ेक्ट के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं कि जो कूलिंग इफ़ेक्ट होता है वो क्या करता है कि लीफ की सरफेस से हीट को एब्जॉर्व करता है, जिसकी वजह से इंटेंस सनलाइट में बहुत ज़्यादा गर्मी में ओवर हीटिंग नहीं होती। ठीक है, दैट आपकी सेल की जो टर्जिडिटी होती है यानी कि जो आपके सेल के अंदर का प्रेशर है वो आपका मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, इससे क्या मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक शेप मिलता है और एक सपोर्ट मिलता है हमारे प्लांट को। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में ट्रांसपिरेशन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो डिटेल्स हैं हमारी कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ठीक है, किस तरह से आपका कोहेजन काम करता है, हमारी गैंगॉक्स पोटोमीटर क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम आपकी आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हम ऐसी क्लासेस आपके लिए और लाते रहेंगे।